डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार वो दिन आ चुका है जब भारत में भी ट्रंप का विरोध अब शुरू हो चुका है। पिछले 6 महीने से ट्रंप लगातार जो है भारत को परेशान कर रहे थे, बार बार कई ऐसी बातें बोल रहे थे जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं पे ना केवल वो भारतीय राजनीति का संयम चेक कर रहे थे, बल्कि आम जनता के संयम को भी देखना चाह रहे थे। अब समय आ चुका है कि ना केवल भारत सरकार को बल्कि जनता को भी ट्रंप की बातों का जवाब देना ही होगा। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे इस मैटर की एकदम तह तक हम लोग जा सके। किस तरह का जो है बयान अब भारत सरकार की तरफ से आया है और आगे क्या होने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जीतकर सत्ता में आए हैं, तब से भारत को लेकर उनका जो नजरिया है वो पॉजिटिव नहीं रहा है ना। एक बात बोल देते हैं कि वो जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद वो जो बाकी जो भी चीजें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं पे भारत के नजरिए से अच्छी नहीं होती। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को वो बताऊं, तो वो भारत को टैरिफ किंग कह के संबोधित करते हैं, है ना। कब तक हम इस चीज को भी बर्दाश्त करें। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद जैसे भी आपको पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ, तब से लेके लगातार वो बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध उन्होंने रोका है। एक्चुअल में हुआ क्या आप समझिएगा, ट्रंप के पास दो ऑप्शन थे। एक रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर था कि इन दोनों के बीच में वो जो है मध्यस्थता करवा दें और इस युद्ध को रोक दें। दूसरा ऑप्शन उन्होंने सोचा कि भारत और पाकिस्तान का हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो वो पूरी तरीके से फेल हुए। आपको पता है अभी तक वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक नहीं पाए, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही बहुत तुरंत जो है इस युद्ध को रोक दूंगा, कुछ घंटों में ही रोक दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, उनको लगा कि शायद भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर वो नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने नाम को रिकमेंड करना चाहते थे। मतलब ट्रंप बिना किसी वजह के या बिना कुछ खास किए नोबेल का शांति सम्मान जो है पीस प्राइज हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की उनकी महत्वाकांक्षा है। अब इसके चलते वो भारत के और पाकिस्तान के मैटर को लेकर बार बार बोल रहे थे, जबकि भारत सरकार ने शुरू से ही नकारा है इस बात को कि भारत ने किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव चला उसके बीच में हमने किसी की मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बात अब तक सरकार बोल रही थी इनडायरेक्ट तरीके से। अब जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने सदन में इस बात को जैसे ही बोला, वैसे ही ट्रंप बौखला गए और उसी दिन से धड़ाधड़ एक एक करके ट्वीट जो है भारत के अगेंस्ट करने लगे। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया कि भारत पर 25% का टैक्स जो है वो लगा दिया जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत पर दंड भी लगाया जाएगा। दंड किस चीज को लेकर कि रूस के साथ जो आप ट्रेड कर रहे हो, रूस से आप सस्ता तेल आयात कर रहे हो। ट्रंप का कहना यह था कि जिस यूक्रेन वॉर के चलते रूस पर पूरी दुनिया प्रतिबंध लगा रही है, वहां पे भारत चीन के साथ मिलकर रूस की इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहा है। रूस से बहुत सारा ऊर्जा का जो संसाधन है वो आयात कर रहा है, जिसके चलते रूस पर प्रतिबंधों का खास करके इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए भारत पर दंड लगाया जाएगा, क्योंकि भारत जो है रूस के साथ डील कर रहा है ना। बात यहां तक ही नहीं रुकी। ट्रंप ने भारत की 6 कंपनियां जो ईरान के साथ डील कर रही थी, है ना, व्यापार कर रही थी, उन कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया, उन पर भी बैन लगा दिया। तो ये सारी चीजें ट्रंप बौखलाकर करने लगे, बार बार ये बातें बोलने लगे, लेकिन सरकार जो है पीछे नहीं हटी। फिर से सरकार ने इस बात को दोहराया कि जो भारत जो है अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा, अपने हित देखेगा, लोगों को हित को देखेगा। इसका मतलब जिस तरीके से मैं हमेशा ही आप लोगों को कहता रहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ना किसी की कोई दोस्ती है, ना कोई लीडर है, ना कोई अलग देश है। तो भारतीय सरकार ने फिर से इस बात को क्लियर कर दिया कि जनता के हित के लिए जो चीजें सही होंगी वही की जाएंगी, चाहे उसके लिए किसी की दोस्ती के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही ये बात ट्रंप को फिर सुनने को मिली तो ट्रंप फिर बौखला गए और उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी का दर्जा दे दिया, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि मृत अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत को बोला, और किस तरीके से बोला वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रंप का कहना यह था कि रूस और भारत अगर दोनों अभी मृत अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों अगर एक साथ डूबना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक काम और करने जा रहा हूं। जैसे इस तरह से बौखला गए,
जिस तरह के ट्वीट वो बार बार करते रहे हैं उससे कोई भी मुझे लगता है एक नॉर्मल पर्सन की निशानी नहीं हो सकती है। थोड़ा असामान्य व्यक्ति ही इस तरह की बातें, इतनी जल्दी चिढ़ जाना किसी बात को लेकर। आप इतने सारे बयान दे रहे थे, तब से भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, सरकार ने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ एक बयान दिया, वो भी जनता की चीजों को बीच में रखकर आप बौखला गए और आप धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने की वजह से चिढ़ जाता है ना, उसी तरह की हरकतें जो है अब ट्रंप कर रहे हैं। खैर, उन्होंने बोला फिर से आगे कि इंडिया और रूस डेड इकोनॉमी है, अगर ये दोनों एक साथ डूबना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पाकिस्तान में जाकर तेल भंडारों की खोज को सुनिश्चित करूंगा। पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है कराची वाला जहां पर जो है तेल के भंडार हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ऐसा क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं पर भी तेल भंडार हैं, लेकिन ट्रंप जो क्योंकि भारत को जलाना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जो है पाकिस्तान में जो है अमेरिका बड़े स्तर का निवेश करेगा और वहां पर तेल की खोज को सुनिश्चित करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इंडिया को तेल की आपूर्ति करेगा। देखिए कितने बड़े ख्वाब जो हैं ट्रंप सोचने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ये सब नहीं कर सकता है, वो करने पे आएगा तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन बात ये है कि ये सारी बातें बोलकर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि भारत चिढ़ जाए, भारत आपकी बातों में आ जाए। अल्टीमेटली ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नोबेल शांति सम्मान के लिए अपना नाम चाहते हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो बयान दें, ना केवल संसद में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई है ट्रंप ने और ट्रंप के चलते ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका है। अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं। इस बात के बेस पर ट्रंप का नाम जो है शायद नोबेल पीस प्राइज के लिए चला जाए और फिर ट्रंप खुश हो जाएंगे और भारत के साथ टैरिफ की चीजों को लेकर वो बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो चीज, और आपको पता है कि पाकिस्तान के पीएम ने तो ये पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा है कि ट्रंप ने ही मध्यस्थता करवाई है ना। तो जब भी इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई टकराव होता है ना, तो उसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान। अभी भी जैसे अगर ट्रंप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, तो उसका फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को हो सकता है। तो पाकिस्तान के पीएम तो पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ट्रंप ने मीडिएशन करवाया है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इवन कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद में यह बात बोल दी कि हमने किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब ना केवल पाकिस्तान प्रधानमंत्री के बयान को झुटला दिया है, वहीं ट्रंप की बातों को भी पूरे सिरे से जो है सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। इसलिए ट्रंप बहुत ज्यादा बौखला गए। अब बात करते हैं क्या सच में भारत एक डेड इकोनॉमी है, जिस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं। चलो माना रूस की इकोनॉमी जो है बहुत छोटी है, मान लिया उस चीज को लेकर, हालांकि रूस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी के बारे में ट्रंप कैसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप समझेंगे कि अगर आप देखेंगे नॉमिनल जीडीपी के बेस पर, अगर आप देखेंगे तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने सारे देशों में 5वीं पोजीशन पर आना, और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि इंडिया 4th पोजीशन को कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब अगर डेड इकोनॉमी है तो वो 5वें नंबर पर कैसे पहुंच गया, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पर इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया, यह भी सोचने वाली बात होगी। इसका मतलब ट्रंप के दावले खोखले हैं, उसके अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष जो है इस बात को पूरे तरीके से मान चुका है कि ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं और भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अब उसका सबूत जो है ट्रंप ने भी दे दिया है। हालांकि इस तरह के खेल में ना विपक्ष को थोड़ा सा सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फालतू की बातें ट्रंप कर रहे हैं जिसका कोई बेस मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी, धीरे धीरे सरकार ने अब जो है रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप की बातों को या ट्रंप की इस तरह की चीजों को, इस तरह के बयानों को सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस तरह का सिग्नल हो गया है। इवन जनता की तरफ से कुछ कैंपेन ट्रंप के अगेंस्ट चलाने शुरू कर दिए गए हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो जिस चीज को लेकर आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक समय है जब देश के साथ खड़ा होने की जरूरत है और बाकी आपसी मतभेदों को छोड़कर सरकार के डिसीजंस को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।